पर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं कैसे आया था और कैसे यहाँ पे फंसा उन्होंने मेरे को इंडियन एम्बेसी में जॉब ऑफर करी है, पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। देखते हैं क्या बनता है उस जॉब का भी। मेरा पासपोर्ट बन के आ चुका है। ये देखो, ये वाइट पासपोर्ट है, ये इमरजेंसी पासपोर्ट है। देखो इस पर लिखा हुआ है इमरजेंसी पासपोर्ट। इस जो ड्रेसेस देख रहे हो ना, ये पुलिस की ड्रेसेस है। तो यहाँ पे पुलिस की यूनिफॉर्म ऐसे लिख के कोई भी खरीद सकता है नॉर्मली। ये है 90,000 रुपये और ये भी 90,000 रुपये, 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपये। स्मार्ट गोविंदा गोविंदा इंडिया। ये था इमिग्रेशन ऑफिस, यहाँ मेरा इमिग्रेशन हो गया है। तो जी अपनी फॉर्च्यूनर भी दिखाई देगी यहाँ से। रोला तो इसी का ये हिंदुस्तान में। कटहल की सब्ज़ी बिक रही है यहाँ से। कटहल कैसा होता है यहाँ से, एक ना कैसा बड़ा कतरा पतला था, पता नहीं कैसा। सपनों की रानी किसी के, अपने सपनों की रानी तो धोखा देगी। आई केम इन कंपनी एंड दे स्कैम्ड मी। आई वाज स्टक for 2 and 3-5 days. They beat me, hit me, and I got the chance to run away. Then I खरगोश चला गया छोड़ के मुझे। ये ड्रैगन, मैं गलत था। ये कोई मंदिर ना है, ये है शमशान घाट। और देखो जैसे हमारे इंडिया में फलों की दुकान लगती है, ऐसे यहाँ पे फलों की दुकान लग रही है और महिलाएं सेल कर रही हैं। हेलो हाय राम राम जी, कैसे हो सारे के सारे। मेरा नाम है अंशवर, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बैंडी वीडियो में। तो आप सभी को पता है मैं इस समय कंबोडिया में आ रखा हूँ और मैं यहाँ पे फंस गया था। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। इसके ऊपर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा मैं कैसे आया था और कैसे यहाँ पे फंसा। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया था। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया, तो मैंने यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में आके अपना पासपोर्ट अप्लाई कराया। दोबारा से पासपोर्ट बन रहा है और वो जो मेरा पासपोर्ट है वो है 1 टाइम पासपोर्ट। मतलब मैं उससे एक बार ही ट्रैवल कर सकता हूँ ज़िंदगी में। उस पासपोर्ट को बोलते हैं वाइट पासपोर्ट। तो मैं अभी जा रहा हूँ इंडियन एम्बेसी में, वहाँ से वो पासपोर्ट कलेक्ट करना है। उसके बाद मेरे को जाना है इमिग्रेशन के लिए फैनम पिनो के एयरपोर्ट पे। यानी कि इस समय मैं हूँ कंबोडिया में और कंबोडिया की जो कैपिटल है उसका नाम है फैनम पिनो। तो मैं उसी जगह पे रुका हुआ हूँ। मेरा होटल पीछे है, इंडियन गैलेक्सी होटल करके मैंने वहाँ पे होटल लिया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से इंडियन एम्बेसी जाऊँगा। वहाँ से अगर आज मेरा पासपोर्ट आ गया होगा तो मुझे जाना है इमिग्रेशन पे। ठीक है, इमिग्रेशन पे स्टैम्प वगैरह लगेगी, वो 1-2 दिन में लगेगी। 1-2 दिन के बाद फिर मेरा जो पासपोर्ट है ट्रैवल करने के लिए रेडी हो जाएगा। देन आई विल गो फॉर इंडिया। उसके बाद मैं इंडिया के लिए जाऊँगा। और देखो यहाँ पे शायद ये एक टेम्पल है, कितना बड़ा है, बढ़िया भी है। ये बालक है स्कूल से आ रहा है और यहाँ पे ना अभी इस समय जून का महीना चला हुआ है और आज तारीख पता नहीं क्या है, शायद 8 तारीख है आज, है ना। तो यहाँ पे अभी तक स्कूल खुले हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी स्कूल खुले हैं। हमारे उधर तो जून में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। ये कंबोडिया वैसे तो बहुत ही बेहतरीन देश है। अब मुझे ना यहाँ के रास्ते पता लग गए हैं। ये देखो इधर ये घर देखो भाई साहब, ऐसे घर हैं। उस दिन जब मैं कल परसों यहाँ से घूम रहा था, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, तो मैं गोल चक्कर काट रहा था। तो इंडियन एम्बेसी से होटल मेरे को मिला नहीं था। और अब मेरे को एक ही बारी में सब पता है। हमारे साथ सामने है वो इंडियन एम्बेसी ये वाली, ये इंडियन एम्बेसी है, यहाँ पर जाना मेरे को। और देखो यहाँ पे जैसा मैंने लास्ट में बताया था, टुक ही चलती रहे मैं। और यहाँ पे लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ काम करती हैं। हर जगह आपको लड़कियाँ ही मिलेंगी। लड़के तो इस देश से विलुप्त हो गए, पता नहीं कहाँ है। लड़के तो दिखाई नहीं देते, ना कोई सी दुकान पे, ना कोई सी ठेली पे, ना कोई सी शोरूम पे, कुछ। बस लड़के ऐसे, ये जो है ना, ये इस तरीके के ये रिक्शे चलाते हुए दिखाई देते हैं यहाँ से लड़के। और यहाँ पे जॉब वगैरह भी कर सकते हो। और देखो यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पे किसी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी तो मतलब नवाब है एक तरीके से। यहाँ पे ना जो हाईएस्ट सैलरी है, जो मैंने जैसे वहाँ से आने के बाद अब मेरे को नौकरी मिल नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। ठीक है ना, नहीं तो मैं करता था जो भी। यहाँ भी कंट्री अच्छी है, बहुत ही बढ़िया कंट्री है। तो यहाँ पे हद से हद $200 मिलते हैं और यहाँ पे $1 100 रुपये में चलता है। अभी मेरे पास है ही डॉलर, ये बड़े कुछ डॉलर हैं। ये मेरे को इंडियन एम्बेसी में जमा करना है, तो मैं खुले करके लाया हूँ। इंडियन एम्बेसी से फिर मेरे को वहाँ जाना है। तो यहाँ पे जो सैलरी है ना वो $200 के समथिंग होती है। जैसे हमारे इंडिया में 20-30 हज़ार होती है। तो ये देखो घर भाई साहब, मुझे लोकेशन बड़ी पसंद आई है ना, एकदम दबंग। देखो घर कैसा है, बढ़िया घर है यहाँ से, एकदम मक्खन बनाए वाले। अब की बार मैं एड्रेस देख कर आया था सीधा वहाँ से मैप से। एक भाई ने बताया था 2 रेड लाइट क्रॉस करना, फिर सीधे उल्टे हाथ पे मुड़ जाना। तो वहीं पे आगे देखिए क्या बोलते हैं उसको, इंडियन एम्बेसी आ जाएगी। अभी मैं बिल्कुल इंडियन एम्बेसी के बिल्कुल पास हूँ। और देखो यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है, पर इसमें ना वर्कर इस समय भी काम कर रहे हैं। ये देखो ये बिल्डिंग बन रही है और उसी के बराबर में एक ये बिल्डिंग आलीशान
एकदम बेहतरीन। और ये आ गई अपनी इंडियन एम्बेसी। यहाँ पे मेरे को जाना है। ये मेरे से ना फ़ोन वोन वहीं रखवा लेंगे, तो मैं अंदर क्या होगा उसका मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये है कंबोडिया की इंडियन एम्बेसी। और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ ना, जब मैं यहाँ पे फंस गया था तो दे वर क्वेश्चनिंग मी सो मच, तो आई वाज शॉर्टली आंसरिंग इन इंग्लिश। तो उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश तो बड़ी खतरनाक बोलता है, तो इन्होंने मेरे को एक इंडियन एम्बेसी में जॉब ऑफ़र करी है, पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। देखते हैं क्या बनता है उस जॉब का भी। सो फाइनली मेरा पासपोर्ट बन के आ चुका है। ये देखो, ये वाइट पासपोर्ट है, ये एमरजेंसी पासपोर्ट है। देखो इस पर लिखा हुआ है एमरजेंसी पासपोर्ट। इसको मैं लेके बस एक ही बार ट्रैवल कर सकता हूँ। और अब मेरे को ना सच बताऊँ, मेरे को जब इतनी खुशी नहीं हुई थी जब मेरा वो पासपोर्ट बना था, बट फॉर दिस आई एम रियली एक्साइटेड। मतलब नहीं, उसकी ज़्यादा खुशी हुई थी, इसका तो गम है मुझे वो बना क्यों। पर ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए, पता लगना चाहिए कि क्या होता है ज़िंदगी में, लाइफ में कैसे कैसे वो आते हैं। तो ये मेरा ये वन टाइम पासपोर्ट है, इससे मैं बस एक ही बार ही ट्रैवल कर सकता हूँ। तो देखो इस पर मेरी फ़ोटो वोटो लग रही है ये। तो ये पासपोर्ट मिला है मेरे को, इससे मैं जाऊँगा इंडिया। पर अभी मेरे को जाना है यहाँ से वहाँ जाना है इमिग्रेशन के लिए, पैनम्पिनो के एयरपोर्ट पे जाना है। वे इस पर स्टैम्प लगा के देंगे, यानी कि वीज़ा लगा के देंगे। उसकी फ़ीस है $30 और यहाँ पे मेरे जमा हुए हैं $17 जमा हुए हैं यहाँ से। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से पैनम्पिनो के एयरपोर्ट पे इस पर स्टैम्प लगवाने के लिए, वीज़ा लगवाने के लिए। वीज़ा ये कह रहे थे कि ये इंडियन एम्बेसी वाले कह रहे थे या तो वो आज ही लगा के दे देंगे, नहीं तो 1-2 दिन का समय लेंगे। अब देखते हैं वहाँ जाके पता लगेगा क्या होगा। What is your nationality? Nationality, I'm from India. American. Indian. Oh, Indian. Yeah, Indian. Do you know India? हाँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से एम्बेसी जा रहा हूँ, ऑटो से जा रहा हूँ। You know, I make videos on YouTube. Yeah. Your country is very good. Yeah. But you don't speak English. That sounds really bad. ये देखो यहाँ के नज़ारे। ये है पैनम्पिनो। भाई साहब, कंट्रीज वेरी बिग, वेरी बड़ी, बहुत अच्छी कंट्री है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट जिनके साथ में फंसने में बहुत अच्छे थे। दे वर शाइनिंग मैन, माफिया। जब मेरा यहाँ से जाने को बिल्कुल भी नहीं करता, मेरा पासपोर्ट उन्हीं के पास है, नहीं तो मैं यहाँ ओवर स्टे करता। और ज़्यादा भी मेरा वीज़ा है 1 अगस्त तक का। और देखो मैं इससे जा रहा हूँ ऑटो से, और इस ऑटो का किराया है 500 रुपये। शहर महंगा भी बहुत है, मैं जब खाना वाना खाता हूँ तो वो भी 500 रुपये का पड़ता है मेरे को एक बार। 500 का मतलब दिन का 4-5 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाता है। और देखो यहाँ पर ये जो ड्रेसेस देख रहे हो ना, ये पुलिस की ड्रेसेस है। तो यहाँ पर पुलिस की यूनिफॉर्म ऐसे लिख के कोई भी खरीद सकता है नॉर्मली। ये देखो ये शूज़ हैं, ये सब ये ड्रेसेस हैं यहाँ की, ये सब ये पुलिस की ड्रेस हैं। जैसा मेरे को ये भैया जो ऑटो वाला है इसने बताया मेरे को, जो ये ऑटो में लाया कुछ सामान वामान ले रहा है उधर से, ये मेरे को देख रहा है ये क्या कर रहा है। हम लोगों को सब ऐसे देखते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छी कंट्री है भाई साहब, लोग बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ के, मेरे को तो मज़ा आ गया। आज मेरा वीज़ा, अगर आज मेरा वीज़ा आ गया तो मैं कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे की फ़्लाइट है मेरी यहाँ से, वहाँ से पैनम्पिनो से सीधी दिल्ली की फ़्लाइट होगी, तो उससे जाऊँगा। अभी तो मैं एम्बेसी जा रहा हूँ, देखते हैं वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा आज। देखो ये जो कार है ना, इस कार को मैं माफिया वाली कार बोलता हूँ। ये साइड से, अभी साइड से ट्रैफिक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, शायद इधर से दिखा दूँ आपको। हाँ देखो इधर से कुछ ऐसी है, ये जैसे हमारे वहाँ इंडिया में फॉर्च्यूनर का दबदबा होता है, यहाँ पे इस गाड़ी का दबदबा है, बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी है। देखो ये करेंसी है जो मैं इस भाई को दूंगा, ये ये है 90,000 रुपये, और ये भी 90,000 रुपये, 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपये। यू आर रियली नाइस मैन, यू आर गुड, स्मार्ट। गोविंदा, गोविंदा इंडिया, आई लाइक गोविंदा, या साउथ एक्टर, ओके 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 ब्रदर, गुड भाई, दे आर रियली गुड, ही लव्स गोविंदा। तो ये है पैनम्पिनो का एयरपोर्ट इमिग्रेशन के लिए, जहाँ पर मैं आया हूँ। ये देखो नज़ारे यहाँ के, बहुत ही बढ़िया है भाई साहब एकदम। वो है मेन गेट, ये भी मेन गेट ही है, सारा मेन ही है उसी। कार देखो
बाय भाई, चाओ। नाइस। ये देखो यहाँ की जो करेंसी है वो 90,000 रुपये का नोट था, 9 दूनी 18, यानी कि 1,80,000 रुपये दिए तुम्हारे भाई ने मुझे। तो ये है फेनम पिनो का एयरपोर्ट। दिस इज़ लग्जरी मैन, लग्जरी। ये देखो ये इधर से बहुत ही लग्जरी है। अभी मेरे को क्या पता चला यहाँ पे इंडियन है, यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होता है, इमिग्रेशन होता उस पार जिस पार से मैं आया हूँ। ये वो जो लाल बिल्डिंग से दिखाई दे रही है ना, ये छोटू सा, मेरे को यहाँ जाना है। यहाँ पे लगेगी इस पर, यहाँ पे लगेगा इस पर वीज़ा इंडिया का। तो ये है वो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, यहीं से मेरे को वीज़ा मिलेगा, मतलब मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगेगा जब मैं इंडिया जा पाऊँगा। अब देखते हैं कब तक इस पर स्टैंड लगा के देते हैं। उन्होंने वैसे 2 दिन का समय मांगा है, और एंड टू एंड हो जाए तो मैं कल निकल जाऊँगा यहाँ से। ये है वो इमिग्रेशन। और आपको मैं बता देता हूँ, ये जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ये बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने है। ये यहाँ से मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तरह यहाँ पे बहुत सारे लड़के फंसे हैं। जैसे राशन कार्ड की लाइन लगती है ना, ऐसे यहाँ पे वाइट पासपोर्ट की लाइन लगी हुई है, वाइट पासपोर्ट बनवाने के लिए इमिग्रेशन में बहुत तगड़ी है। तो ये है बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने। तो ये था इमिग्रेशन ऑफिस, यहाँ मेरा इमिग्रेशन हो गया है, इमिग्रेशन हो गया है। अब इन्होंने मेरे को बुलाया, कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। कल अगर मेरे को यहाँ पे $30 जमा करने हैं, और अगर मेरा ओवर स्टे हुआ, जो कि ओवर स्टे है नहीं मेरा, मतलब वीज़ा मेरा ख़त्म तो नहीं हो रखा, मेरा वीज़ा ख़त्म नहीं है, मेरा 1 अगस्त तक का वीज़ा है। तो मुझे ओवर स्टे का फाइन नहीं देना, बस $30 जमा करके कल को $30 जमा करने हैं। उसके बाद मेरे को वापसी आना है, फिर अगले दिन आना है, अगले दिन मेरे को वीज़ा मिलेगा। फिर मैं फ़्लाइट करवाऊँगा, और मैं फ़्लाइट कराऊँगा सैटरडे को। सैटरडे को क्यों कराऊँगा? क्योंकि सैटरडे से पहले या तो ट्यूसडे की पेनोपिनो टू दिल्ली है, और या फिर सैटरडे में डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो मैं सैटरडे को डायरेक्ट फ़्लाइट कराऊँगा यहाँ से। अभी मैं चल रहा हूँ कहाँ पे? अभी मैं चलता हूँ यहाँ से होटल पे अपने, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और 2-3 लड़के हो रहे हैं, आज उनसे भी देखते हैं, मिलते हैं। फिर मेरे मामा के आगे मुझे फना करके हैं मुझे, तो वे भी बेचारे यहाँ पे फंसे हुए हैं, 2 दिन से फंसे हुए हैं यहाँ से। ये भी अभी आए थे, एकदम ये भी भग गए। ये देखो मेरे को क्या मिला, फ्रीक एंड इनसेन मैन, ब्यूटीफुल। हमारे वहाँ के जो तालाब होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं वाकई में होते हैं। मैं गांव से नहीं निकला, गांव में हमारे गुरुजी का, तो वहाँ जाता रहता हूँ अक्सर। वहाँ पे मैंने तालाब देखे हैं गाँव में जो होते हैं। अब ये देखो, ओ भाई साहब, ये एक तालाब है जिसमें मछली पाल रखी होंगी इन्होंने, जैसे भी ये पानी जमा हुआ है, पर मुझे नहीं लगता ये जमा हुआ पानी है, ये वही है तालाब। व्हाट अ व्यू मैन, दिस इज इनसेन। यहाँ से ना समुद्र, जहाँ मैं पहले था, जहाँ में मेरे को ले गए थे, वहाँ था समुद्र। सपने तो पता नहीं क्या क्या लेकर आया था, पर सर ख़त्म कर दिया आज। ये देखो व्यू चेक करो गाइस, बहुत ही कैड़ा व्यू है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना मैं अपने हाथ पे चल रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि सब उल्टे साइड में क्यों आ रहे हैं। ये देखो, ये इस साइड से आ रहे हैं, जबकि इन्हें इस साइड से जाना चाहिए, है ना। उस साइड से जा रहे हैं, पल्ली साइड से, इस साइड से आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? हमारे इंडिया में ना राइट साइड पे राइट हैंड तो होता है, स्टीयरिंग होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीयरिंग है हर गाड़ी में जितनी भी। अभी ये देखो वही माफिया वाली गाड़ी खड़ी है, इसमें तो कोई है, इसके अंदर अगर कोई है, जैसे हमारे वहाँ फॉर्च्यूनर में कोई भी बैठा हुआ इंसान कॉमन नहीं होता, तो ऐसी इस गाड़ी में बैठा हुआ इंसान मुझे लगता है कि कॉमन होगा। ये क्या हुई गाड़ी है एकदम। ये देखो, ये है स्टीयरिंग, ये आदमी रोटा है इसमें, ये तो ऐसी है। देखो इसमें स्टीयरिंग इस जगह है, मतलब उल्टे हाथ पे स्टीयरिंग है। तो मैं काफ़ी देर सोच रहा मैं गाड़ियाँ उल्टी क्यों आ रही है, उधर से ऐसे क्यों जा रही है, तो ये भी नहीं आता था, अब समझ में आया। ये देखो ये आ रही ब्लैक कलर की माफिया, इसी गाड़ी में ले गए थे साथ मुझे तो। और हम आपसे भी एक बात बताना भूल गया, वो जो मुझे वाइट पासपोर्ट मिला था वो उन्होंने वहीं पे इमिग्रेशन पे जमा करा लिया। कल को मेरे को पे करना है $30, फिर परसों को आना है, मेरे को वीज़ा मिल जाएगा, फिर सैटरडे को फ्लाइट बुक करा गए। मजे। तो ये कटहल की सब्ज़ी बिक रही है यहाँ सी। कटहल कैसा होता है यहाँ सी, एक ना कैसा बड़ा कतरा पतला था, पता नहीं कैसा है। यहाँ भी देखो ये लेडी सेल कर रही है, शी मस्ट भी, ये कितने साल की होगी, ज़्यादा 15-16 साल की होगी। यहाँ पे सारी लड़कियाँ काम करती हैं। देखो ये ठेली चला रही है, ये भी एक लड़की है, ये इसकी मम्मी भी इसके साथ में ही है। सब वही है, 15-16 साल की लड़कियाँ यहाँ सब काम करती हैं। हमारे वहाँ तो कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ, हमारे वहाँ का भी कल्चर सही है, बट दे आर इंडिपेंडेंट मैन। ये मतलब खुद ही करते हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं। हम तो अपने माँ बाप को शुरू पहले, मैं खुद पल रहा हूँ अभी तक, हमारी जनरेशन क्या करती है, सब माँ बाप को इस पर होता है। और ये देखो स्टारबक्स, भाई साहब इसमें, हेलो हाय मैन, ये स्टारबक्स है यहाँ का, ये यहाँ का कोई मॉल होगा।
ये है बिग ग्रुप, ये कोई मॉल है यहाँ सी, बढ़िया है। मैं अभी ना पैदल पैदल चल रहा हूँ थोड़ी बहुत देर तक, देखो ओ भाई देखो कितनी प्यारी चीज़ आ रही है, जो वाली रोल्स रॉय, रोल्स रॉय है, हाँ रोल्स रॉय है। इनकी यहाँ पे वैल्यू है, जिस पे रोल्स रॉय होगी वो यहाँ पे ना कौन होगा, विधाता होगा, भगवान होगा। पर दुबई में नो बड़ी इज, हर चीज़ रोल्स रॉय वहाँ तो रोल्स तो पहन के टैक्सी की साधन है। यहाँ तो ये देखो ये जा रही फॉर्च्यूनर में गेड़ी लगा दूँ। अब ये कौन सा है, ये तो चाइनीज़ भाषा में लिख रहा सारा का सारा। तो ये मॉल टाइप का है कुछ ऐसा, मॉल में चलें, चलना चाहिए, ही नहीं कर रहा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का लोकल रेजिडेंस, लोकल एरिया दिखाता हूँ। देखो ये जो गलियाँ हैं, इस तरीके की गलियाँ होती हैं, जैसे मोहल्ले होते हैं ना, गली मोहल्ले, तो ये वही हैं। और ये देखो सामने परचून की दुकान है छोटी सी, तो देखो ये हम मोहतरमा, ये भी काम वाम से जा रही शायद कुछ बेचने के लिए। तो यहाँ पे पेप्सी, सिगरेट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं। हेलो, तो ये लोकल रेजिडेंस है, जैसे गलियाँ होती हैं ना, गलियाँ होती हैं, मोहल्ले होते हैं, ऐसी जगह पे मैं घूम रहा हूँ। थोड़ा सा अंदर को आ गया, ऑटो से तो बैठ के चला जाऊँगा मैं, 7-8 किलोमीटर है। ये देखो ये लोकल रेजिडेंस एरिया है सारा का सारा। अब की बार मैं जब भी आऊँगा ना, मैं वैसे आ गया था, सो का उठ गया बस, यूँ हम लोग बस, मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे ही चला जाता हूँ। कपड़े कुछ नहीं है मेरे पे, माइक वाइक में कुछ नहीं लाया, बाकी सब सामान है मेरे पे। शायद आगे कोई ये गली पार नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापसी आना पड़ेगा। मैं सामने से आया था, बस यहीं तक है। वही हैं अपने जैसे मोहल्ले होते हैं ना, ऐसे मोहल्ले यहाँ पे भी हैं। अब देखो तो मैं यहाँ के स्कूल दिखाता हूँ, यहाँ के स्कूल कैसे होते हैं। ये देखो, मैं पहले सोचता था कि ये कोई मंदिर है इस तरीके के, पर यहाँ पे ना इस तरीके के स्कूल होते हैं। मतलब जो इनकी वो है, क्या बोलते हैं उसको, रीति रिवाज, कस्टमरी हिस्ट्री है, जिसको इन्होंने अपनाया हुआ। तो इसी तरीके के यहाँ पे स्कूल है। अंदर जाके देखते हैं कैसा होगा क्या नहीं, देखें जाने देंगे नहीं जाने देंगे। ये इस तरीके का स्कूल है, प्लीज़ गो। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस मंदिर के अंदर। ये देखो, ये यहाँ का मंदिर है ना। अब ये भाषा कंबोडियन भाषा है, ये मेरे को आती नहीं, चाइनीज़ होती तो मैं उसको फिर भी नहीं पढ़ पाता, बस बोल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। दिस इज़ बहुत बढ़िया। ये देखो इन्होंने मूर्ति लगाई है, कोई होगी मल्लिका है, सपनों की रानी, किसी के अपने सपनों की रानी तो धोखा देगी। ये देखो गौतम बुद्ध, ये इनकी पूजा करते हैं, देखो बुद्धिज़्म, मतलब हम भी मानते हैं इनको, है ना। ये देखो बुद्धिज़्म की पूजा करते हैं। और ये देखो यहाँ शायद ये मुर्गे पहरेदार, सब अपना ही कल्चर है, हिंदुस्तानी इंडियन कल्चर। ये देखो मुर्गे, ये जो भी हैं, ये देखो ये पता नहीं क्या, ये कौन से मुर्गे हैं, ये देखो इंसेन मैन। ये देखो बुद्ध, और सब बढ़िया एकदम है भी बढ़िया। यहाँ के मंदिर है, प्राचीन मंदिर, पुराने। शायद मैं तो ये तो कह नहीं सकता कि ये कई साल पुराने, हज़ारों साल पुराने होंगे, बट इतने मतलब नए नए बने हुए लग रहे हैं मेरे को। सब घूमने के लिए आ रहे हैं, अंदर जाके देखें किसी मंदिर में तो शायद हमको पता लगे। ये देखो सब, ये भाई यहाँ पे आके वैसे ही बैठा हुआ है, बस मोबाइल या सिगरेट चला रहा होगा, बस सिगरेट पी रहा होगा, चला दो मोबाइल ही रहा है। हेलो, दिस इज टेम्पल? नो, हाय मैन, दिस इज टेम्पल? Okay, okay, okay. So we pray, they pray here? Yeah. You are Cambodian? Yeah, Cambodia. Oh, sounds good. Good to see you, man. You speak good English. Yeah, man. You it's really hard to find people speaking English here. Yeah, man. Are you Indian or? Yeah, I'm from India. I'm from India. I came in company and they scammed me. I was stuck for 2 and 3-5 days. They beat me, hit me, and I got the chance to run away. Then I ran away. Now I went to Indian Embassy, got my another passport. So I'm going back to India on Saturday. I feel happy. But Cambodian people, they are really good. You all are genius, man. And even country is beautiful. Yeah, man, country is beautiful. So this is a kind of temple you pray all here. Have season. Have season. What is it? Chumban, George Nam.
Bisa Bochia, Putta Bochia. Okay, okay, in your language. Yeah, I don't understand, man. Okay, man, thank you. Good day. भैया पता नहीं कौन कौन सिला। ये देखो अपने ही, ये देखो मूषक राज चूहे पर घूम रहे हैं। ये गाय माता हैं, ये शेर जी हमारे। आए मेरा खरगोश चला गया छोड़ के मुझे। ये ड्रैगन, ओ भाई ड्रैगनम। ये देखो नाग देवता हैं, ये घोड़े हैं, ये बकरी हैं, ये हमारे बजरंगबली हैं, है ना। और ये कौन है, मुर्गे जी, मुर्गा, ये कुत्ता, ओ भाई सूअर, सब की सवारी कर रखी है यहाँ से। अब आया मैं कोई हिस्टोरिकल सी चीज़ में। ये देखो चाइनीज़ पीपल, दिस इज़ बढ़िया, दिस इज़ वंडरफुल। अब आ गया मैं कोई बड़ी जगह पे। ये बैल नंदी महाराज, वही देखो घोड़ा। ये कोई शूरवीर होंगे जिन्होंने युद्ध वुद्ध लड़ा होगा, उन्हीं की फ़ोटो होगी स्टैचू। ये रावण सा लग रहा है, वो जा रहा है एरोप्लेन, वही लिख के जाओगे मुझे। ये तो रावण सा लग रहा है बिल्कुल। ये कोई शूरवीर होगा। बस यहाँ तक तो यही है अभी। हेलो, ये सब बैठे साले, हेलो भी लेना पसंद नहीं करते। पर शंकर भगवान की जय। ये देखो उधर छोटे छोटे टेंपल इधर भी हैं, अभी शायद ये बीइंग बिल्डेड है। ये देखो ये कुछ ऐसा है, कुछ ये मज़ार है। देखो ये पीर पूरा उधर अंदर में दिखाता हूँ आपको। ये देखो फिर ये कब्र अंदर दिखाई दे रही होंगी अगर आपको। ये वो देखो कब्र है। ये जो पीर बाबा होते हैं किसी की कब्र ही तो होते हैं जिनको ये पूछते हैं सब। हम भी पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट पूछते हैं भैया। कम वहाँ की कोई पंगा नहीं लेना, हम पूछते क्यों हैं। ओ भाई मैं गलत था, ये कोई मंदिर वंदिर ना है, ये है शमशान घाट। अब मुझे पता क्या शमशान घाट का मुर्दा। ये देखो ये मंदिर नहीं है, शमशान घाट है। मुझे पता कैसे लगा, देखो उधर भी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली यहाँ पे कोई मरा है, उसकी यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो वोटो लगा रखी है। देखो शायद उसके फैमिली वाले हैं उधर जो बैठे हैं। और ये देखो ये somebody has died। देखो उसको अंदर जलाया जा रहा है। वे अंदर देखो यहाँ पे जलाने के लिए कोई लकड़ी वकड़ी नहीं है। ये देखो उस तरीके से वो अंदर है और उसको फूका जा रहा है। ये नरक है भाई। कहाँ आ गया मैं, कैसी जगह आ गया। देखो सामने उसकी फ़ोटो रखी हुई है। और ये यहाँ इनके 4-5 आदमी हैं जो मतलब इनकी वो मरी है, उसको अंदर जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, जिन लाशों का कोई नहीं होता उसे एक उसमें ताप मतलब पता नहीं क्या होता है उसमें अंदर रख देता है, उसमें लाश जल जाती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से अंतिम संस्कार हो रहा है भाई साहब। और ये तो रो भी नहीं रहे, चलो रो नहीं रहे। तो ये भाई बहुत देखो मतलब ये कोई कब्रिस्तान ही से कोई कब्रिस्तान गएगा है, बताओ। ये है शमशान घाट यहाँ का। भाई हवा टाइट हो गई मेरी मैं इतनी देर से कोई मंदिर सोच रहा था। उससे मैंने कहा था कि इज़ दिस टेम्पल, ही डिनाइड। उसने मना कर दिया कि नहीं टेम्पल नहीं है। तो अपनी भाषा में कुछ बता रहा था। अब भाई साहब मुझे अब अपनी भाषा में समझ आया ये है क्या। तो भाई साहब यहाँ से निकलो तो ये है कुछ इसका एरिया वेरिया सा। मैं उस गेट को देख कर आया था, ये सामने वाला जो गेट है। और भाई साहब ये तो कुछ और ही निकला। दिस इज़ मैन शमशान घाट के मुर्दे। अभी मैं ऐसे लोकल घूम रहा हूँ यहाँ से। अरे कुत्ते लोग तो खा जाए यहाँ पे, कुत्तों का मांस पता नहीं कहीं का मांस तो बेचते हैं। कुत्ते बिल्ली सब, सांप परिंदे तितर मच्छर मेंढक पेंडक सब बेचे हैं। ये यहाँ की लोकल मार्केट है। यहाँ जैसे हमारे गली मोहल्लों की मार्केट होती है। देखो गन्ने का जूस, ये गन्ने का जूस मिल रहा है यहाँ से, सब मिलता है यहाँ से। ये क्रीम पाउडर वाउडर सब। ये कन्या जा रही है, जाओ तुम जाओ, हम कुछ नहीं कहने के, हम इंसान ही हैं। ये देखो ये ऐसी छोटी छोटी स्कूटी ये बहुत चलती हैं यहाँ पे। ये देखो ये एग सेल कर रही हैं इस तरीके से, ये खा रहे हैं कुछ भाई पता नहीं मेंढक तब पता नहीं क्या क्या सेल करते हैं भाई ये। अब ये जो अंडे देखे मैंने देखे तो मैं अंडे दिखाई दे रहे होंगे, पर वे ना उन अंडों में बच्चे हैं तो बच्चे खा रहे हैं। अंडे फोड़ के बच्चे निकाल के सेक साथ के ऐसे बच्चे खा रहे हैं। तो पता कितने बेरहम इंसान है, पैदा भी नहीं होने देते, पहले ही ख़त्म करते हैं। तो देखो यहाँ की लोकल मार्केट है इस तरीके से, यहाँ सामान वामान बिक रहा। ये छोटी सी बच्ची जम्बाई ले रही है।
क्यों छोड़ दिया तूने मुझे, मेरी ये समझ में आती तो समुंदर देता मैं तो एक तालाब में घुस गई। और देखो जैसे हमारे इंडिया में फलों की दुकान लगती हैं, ऐसे यहाँ पे फलों की दुकान लग रही है और महिलाएं सेल कर रही हैं। यहाँ के जो फल वल हैं थोड़े, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट। ये मैंने कहाँ खाया था, दुबई में खाया था सबसे पहली बार ही। तो देखो साफ़ सुथरे हैं हमारे वहाँ के, तो कैसे हुए हैं बिल्कुल ऐसे हो जा रहे हैं। तो भाग गई आंटी, भाग जाए यार, मुझे गाली निकल गई, नहीं निकली, पूरी नहीं निकली। हमारे वहाँ के तो फल बिल्कुल सड़ जाओगे ना, जब तक भी बिकते रहेंगे। इधर थोड़ा सा तो आ जाओ, दाग कर देखते हैं। I will, yeah, definitely, yeah, I will take it. I will always miss you, man. You helped me a lot. God bless you. Yeah, he's Cambodian person who helped. Thank you very much, man. God bless you. And he got me this juice of गन्ने का. So if you don't have money, you No, can- I have money. I have money. Okay. I have money. I God will bless take you. it. Thank you very much. Bye bye. Bye. तो ना प्यास लग रही है, भाई ने मेरे को गन्ने का जूस बड़ा गिलास ये दिलवा के देखो। गन्ने का जूस कैसे पैक करके देते हैं, हमारे इंडिया में तो ग्लास में करके देते हैं। ये भी ग्लास ही है, बट ये देखो कुछ ऐसा है। एंड द पर्सन वॉज नाइस। मैं वहाँ से आगे इंडियन एम्बेसी से अब मैं अपने रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, इसे मैं कहीं बैठ बोल कर पी लूँ गन्ने का जूस बड़ा गिलास। तो इसका टेस्ट कैसा है? बढ़िया है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट। हमारे इंडिया का जैसे डार्क सा होता है, डार्क सा, बट ये बिल्कुल सॉफ्ट सा लग रहा है। हेलो, देखो ऐसे इसमें बर्फ़ डाल के दे रखा है इन्होंने, बढ़िया लग रहा है एकदम। फाइनली मैं अब अपने रेस्टोरेंट आ गया, होटल जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे वो गेम खेलने का भी है ऐसे वाला। तो अब मैं यहाँ से खाना वाना खा रहा हूँ। मेरा बैग है, इसकी चैन वैन सब फिरी हुई पड़ी, बिल्कुल कंगाली चरम सीमा पे है इस टाइम। पैसा है मेरे डॉलर दे भी चाहिए, पता नहीं कितने डॉलर आएंगे। ये मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। कल को मैं तुमको कुछ नया दिखाऊंगा, यहाँ की मार्केट वार्केट दिखाऊंगा। बाय, नाइस टू सी यू।